हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स। जो अपन ने कल इक्वेशन के अंदर जो रूट्स निकालने के लिए अपन ने मेथड्स पढ़े थे, तो उन इक्वेशन का जो अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है, जो रूट्स अपन निकालते हैं, उसके लिए अपन ने कल डेकार्टे लॉ जो पढ़ा था, डेकार्टे रूल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो जो अपन ने इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी अगर इनको ग्राफ की फॉर्म में अगर अपन देखना चाहें तो ग्राफ के अंदर ही इनको किस तरह से ये शो हो सकते हैं, उनको अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन यानी रेखिक समीकरण की बात करेंगे, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो रेखिक समीकरण भी यहाँ पर अपने दो प्रकार की हो सकती है। पहली होती है एक चर वाली रेखिक समीकरण और दूसरी होती है दो चर वाली रेखिक समीकरण। तो जो रेखिक समीकरण होती है लीनियर इक्वेशन, तो रेखिक समीकरण उसकी घात कितनी होती है अपन सभी जानते हैं, वो एक घात की होती है। ठीक है, एक घात की जो इक्वेशन होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे रेखिक समीकरण की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखिक समीकरण होती है, इनके लिए अपना जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो किस तरह से होता है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले देखेंगे एक चर वाली रेखिक समीकरण, यानी एक वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल कितना होगा अपना, एक होगा। तो एक वेरिएबल वाली जो रेखिक समीकरण होती है, जैसे अगर इनको अपन देखना चाहें तो ax प्लस बी बराबर में क्या हो जाए c, इस तरीके की ये क्या है अपनी रेखिक समीकरण अपने को यहाँ पर गिवन है। तो इस रेखिक समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है वो अपने को किस फॉर्म में फाइंड आउट होगा, उसको अपने को देखना होगा। तो उसके लिए देखिए, ये सबसे पहले अपन जो भी इक्वेशन गिवन होती है उस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। ये जो इक्वेशन है, ये c नहीं होता है, यहाँ पे होता है 0। ठीक है, अब यहाँ से अपन x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आएगी, -b/a, ये इस तरह से आएगी। ये किसकी आई है, x की वैल्यू आई है। तो अगर इसका अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहिए तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसके समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा, x की जो वैल्यूज़ के लिए जो ग्राफ अपने को फाइंड आउट होगा वो किस फॉर्म में फाइंड आउट होगा, y अक्ष के क्या होगा, समांतर एक सरल रेखा अपने को प्राप्त होगी। ये मान लो y अक्ष है, ये अपनी x अक्ष है। तो जो ये वाली अपनी इक्वेशन गिवन है ax प्लस b इक्वल्स टू 0, उसके लिए ये अपने को मान लो ये वाली रेखा जो है वो अपने को प्राप्त हो रही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो अपने को मिलेगा ग्राफ वो कैसे मिलेगा, y अक्ष के समांतर सरल रेखा, y अक्ष के समांतर क्या होगी, सरल रेखा अपने को यहाँ पर प्राप्त होगी। ठीक है, ये अपना फर्स्ट टाइप का जो एक चर वाली रेखिक समीकरण है उसके लिए अपने को यहाँ पर फाइंड आउट होता है। ठीक है, अब इस तरह से ये तो थी अपने x वेरिएबल की बात। इस तरह से अपन y वेरिएबल की भी तो बात कर सकते हैं। यहाँ पे अपन जो y अक्ष के, मान लो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाए, y वेरिएबल आ जाए, देन अपना जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो उसको भी यहाँ पर अपन देखेंगे। मान लो cy प्लस d इक्वल में 0, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अपने पास में y की जो वैल्यू होगी वो होगी -d/c, ये वैल्यू आएगी। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह से होगा, इसमें ये अपनी y अक्ष है और ये क्या है, अपनी x अक्ष है। तो यहाँ पर जो अपने को लाइन प्राप्त होगी वो इस तरह से होगी। यानी इसमें जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, अपना x अक्ष के समांतर बनेगा। जो पहली वाली इक्वेशन थी जिसके अंदर अपना x वेरिएबल था, तो उसके अंदर अपने को y अक्ष के समांतर मिल रही थी, और इसमें अपना y वेरिएबल है तो इसमें अपने को किसके समांतर मिलेगा, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा अपने को प्राप्त होगी, समांतर सरल रेखा।
ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कौन से वाली? एक चर वाली रेखिक समीकरण की अपन ने यहाँ पर बात की थी। अलग अलग अक्ष के लिए अपन ने देखा, तो अक्ष के लिए y के समांतर होती है और y के लिए अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, ये अपनी एक चर वाली रेखिक समीकरण की यहाँ पर बातें हो गई। अब अपन बात करेंगे दो चर वाली रेखिक समीकरण। दो चर वाली रेखिक समीकरण, तो दो चर वाली रेखिक समीकरण होती है, जैसे इसमें x और y दोनों प्रेजेंट हो, जैसे ax प्लस by इक्वल में 0। इस तरह से कुछ कोई भी अपने को यहाँ पर रेखा जो है वो प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे ये 0 नहीं होता है, प्लस c इक्वल में 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट या इक्वल में भी c अपन यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ऐसी कोई इक्वेशन अपने को फाइंड आउट अपने पास है, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस में होगा? x और y दोनों तल के अंदर होगा। ठीक है, इनका जो होगा वो कौन से प्लेन में होगा? y और x और y प्लेन में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब ये वाली जो रेखा होगी ये दोनों के अंदर, जैसे अपने को यहाँ पे कोई इसका एग्जाम्पल लेके अपन समझ लेते हैं इसको। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3y इक्वल में क्या गिवन है? -5 इक्वल में 0। ये मान लो कोई इक्वेशन अपने को यहाँ पर गिवन है। तो इसके लिए जब अपन यहाँ पर वैल्यूज़ को जब अपन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने को इनमें वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कि अपन किस तरह से वैल्यू निकालते हैं x और y की। तो अपन देखो, जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू अपने को कितनी फाइंड आउट होगी? 5/3। और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी? 5/2। तो अभी देखिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा 1 2 3 4, ये x अक्ष है और ये क्या है? अपनी y अक्ष है। 1 2 3। ठीक है, अब देखिए पहला जो पॉइंट है, जब अपने x 0 है और y की वैल्यू कितनी है? जब अपन x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5/3, यानी 5/3 यहाँ कहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 और 5/3। ठीक है, और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5/2 यानी 2.5। तो यहाँ पे होगी 5/2 एंड 0। ठीक है, अब इन दोनों को अपन जैसे ही मिलाएंगे तो ये वाली क्या हो जाएगा? इसका ये वाली जो लाइन होगी इसका क्या आ जाएगा? अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये थी अपनी दो चर वाली रेखिक समीकरण जो होती है उसको अपन किस तरह से ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y को 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन अपन इसको क्या दिखाएंगे? जब अपन किसी प्लेन के अंदर दिखाएंगे तो इसका जो अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कौन से प्लेन में मिलेगा? x और y दोनों प्लेन्स के अंदर अपने को यहाँ पर फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन रेखिक जो समीकरण है दो चर वाली रेखिक समीकरण उसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे दो चर वाली रेखिक समीकरण होने के साथ साथ यहाँ पे रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ हो, तब अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपने पास अलग अलग कंडीशंस होगी और उन कंडीशंस के बेस्ड अपने को यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। यहाँ पर अपन लिख लेंगे रेखिक समीकरण युग्म। युग्म यानी अपने को दो इक्वेशन दो चर वाली एक साथ दी हुई है, तब अपन उसका क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर अपने पास में उस समीकरणों के दो प्रकार के हल हो सकते हैं और उन दोनों प्रकार के हल को अपन डिस्कस करेंगे। पहला होगा संगत हल और दूसरा होगा असंगत हल। अब देखिए संगत हल क्या होता है, असंगत हल। वैसे तो ये अपने 10th क्लास का टॉपिक है, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कोई भी जो पॉलिनोमियल वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि संगत हल असंगत हल क्या होते हैं। ठीक है, उसमें अपन ने डिस्कस किया था पूरा अच्छे से। तो संगत हल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर पहला होता है अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, और दूसरा होता है इसके अंदर है आश्रित हल। आश्रित हल के अंदर क्या होता है, अपना वैल्यू जो है
वो डिफरेंट आती जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट होते हैं, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो अपन एक्सरसाइज अपन समीकरण युग्म जो है उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे और कौन कौन से केसेस के अंदर अपने ये जो है सॉल्यूशन अपने को फाइंड आउट होंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या रहता है अपना संगत हल वाली कंडीशन क्या होती है और असंगत हल वाली कंडीशन। संगत हल के अंदर क्या होता है, अपने पास या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और जो असंगत हल वाली कंडीशन होगा उसमें उस जो भी अपने को पास में युग्म दिए हुए होंगे उस युग्म का कोई भी सॉल्यूशन अपने पास फाइंड आउट नहीं होगा। यानी उस जो दोनों इक्वेशन गिवन है उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपन कोई भी x और y के मान को अपन फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। देन अपन उसको क्या बोलेंगे, असंगत हल यहाँ पर बोलेंगे। ऐसा रैखिक समीकरण जिसका कोई भी हल विद्यमान नहीं हो, देन अपन उसको क्या बोलेंगे, असंगत जो है युग्म या असंगत हल जो है वो असंगत जो है इनको अपन अब यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इनकी जो अलग अलग कंडीशंस होती है उनको अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देख लेते हैं। पहला केस मैं लेती हूँ संगत हल का, और संगत हल में भी किसका, अद्वितीय। संगत में भी अद्वितीय हल का। देखिए रेखिक युग्म दो प्रकार के होते हैं, संगत और असंगत। और संगत जो रेखिक युग्म होता है उसके अंदर जो अद्वितीय हल का जो होता है उसका अपन यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है। यहाँ पे अपने पास में जो मान लो इस तरह से अपने को कोई रेखिक युग्म गिवन है, ये रेखिक युग्म अपने को गिवन है, तो संगत होने का और अद्वितीय हल होने का क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन है इसका a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 नॉट इक्वल। ये तीनों ही रेशियो जो है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। देन अपन क्या कहेंगे, उसको संगत हल बोलेंगे, संगत युग्म बोलेंगे, और उसका जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी अद्वितीय हल होने का मतलब क्या है, इसका ऐसी जो इक्वेशंस होगी उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन अपने पास फाइंड आउट होगा। और एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट होने के साथ साथ वो ये जो दोनों रेखाएं इनसे जो दोनों रेखाएं बनेगी वो क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यानी अगर इनका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो ये x है और ये y है, तो मान लो इस तरह से ये एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद। यानी किसी न किसी बिंदु पर ये क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु ही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब अपन बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, अपना अद्वितीय हल नहीं होता है, अद्वितीय हल के अलावा क्या होता है, आश्रित हल होता है। क्या होता है अपना, आश्रित हल। तो आश्रित हल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, थोड़ी इससे डिफरेंट होती है। सिर्फ a1 बटा a2 का जो रेशियो होता है वो b1 बटा b2 के बराबर होता है, लेकिन a1 बटा a2 ना तो c1 बटा c2 के बराबर होता है और ना ही b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन जो होती है ये किसकी होती है, अपने आश्रित हल की कंडीशन यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इसके लिए जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, इसमें जो दोनों रेखाएं होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी। ठीक है, x और y प्लेन में जो दोनों यहाँ पर रेखाएं मिलेगी वो कैसी होगी, x और y जो दो रेखाएं अपने को यहाँ पर फाइंड आउट होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के समांतर यहाँ पर होगी। ठीक है, तो जब ये समांतर होगी तो यहाँ पर इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपने पास फाइंड आउट नहीं होगा, यहाँ पर इसके क्या होंगे, अनंत हल जो है वो विद्यमान होंगे। ठीक है, और अब थर्ड जो कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन आएगी अपने असंगत हल की, और उसमें असंगत हल की कंडीशन क्या होती है देखते हैं। असंगत में असंगत निकाय, दूसरी जो है वो असंगत निकाय
और इसमें क्या होता है, अपने पास में कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या रहती है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये इसमें क्या होते हैं, तीनों रेशियोज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर इसका अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो दोनों रेखाएं होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, संपाती होती है। मतलब दोनों रेखाएं जो है वो एक ही बिंदु पर क्या होती है, प्रतिच्छेद करी होती है। मतलब एक दूसरे की संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है। इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, इसका कोई भी सॉल्यूशन अपन यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको अपन असंगत निकाय यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने रेखिक समीकरण के अंदर अपन ने एक चर वाली और दो चर वाली रेखिक समीकरणों का जो सॉल्यूशन है वो अपन ने डिफाइन किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देखा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।